प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और बार बार राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर या फिर राजसमंद। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथियों, आपको पूरी क्लास लास्ट तक देखना है और हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है और आप 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राज प्रशस्ति। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख होगा? राज प्रशस्ति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कान्हड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था 2024 में, अभी जेल प्रहरी में पूछा गया है और चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी पूछा जाएगा। कान्हड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? मोनोतनेरसी, हमीर, पद्मनाथ या फिर कुंभा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्मनाथ। ठीक है ना, पद्मनाथ ने कान्हड़ देव प्रबंध की रचना की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा स्थान था, कौन सी रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की थी? कोटा। ठीक है ना, अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कोटा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती है, उसे पाती मांगना कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती है और उसे पाती मांगना कहा जाता है? कंजर जाति। ठीक है ना, ये कंजर जाति मेरे प्यारे जो अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से पाती मांगती हैं। और साथियों, कंजर जाति की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी एकता। ठीक है ना, कंजर जाति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इन्हें ये एकता में रहते हैं और कंजर जाति के संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो मृतक के मुंह में शराब की बूंदी डालती हैं? वो भी कौन सी जनजाति हो जाएगी? कंजर जनजाति। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्न है कि बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? सांसी, डामोर, सहरिया या कंजर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सांसी जनजाति ना, जो सांसी, इसकी शाखा है बीजा और माला। ठीक है ना, बीजा और माला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांसी जनजाति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईश्वरदास मोदी की हवेली सत्ताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है, ये निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधा सा प्रश्न है, ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, ये सत्ताधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इस हवेली में 100 से प्लस खिड़कियां हैं। ठीक है ना, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ईश्वरदास मोदी की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल आपसे पूछा जाए तो ध्यान देना, झुंझुनू में। ठीक है ना, कहाँ पर है? झुंझुनू इसका राइट हो जाएगा। झुंझुनू में मेरे प्यारे विद्यार्थी ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाएगा? राजमहल बूंदी, विजय मंदिर महल अलवर, श्रृंगार चौधरी चित्तौड़गढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी एक क्वेश्चन बताया था कि कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? राजमहल बूंदी। राजमहल बूंदी की जो चित्रशाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुराणों की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
बिल्कुल आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। और सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन लेना चाहता है तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर देना, ठीक है ना, लाइक कर देना और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी, डेली क्लासें मिलेगी आपको, तब समय मिले तब क्लास को देखो और मैं गारंटी देता हूँ इस बार आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, यहाँ पर डेली आपको नई नई क्लासें मिलती रहेगी। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सोनानू की हवेली कहां पर है? चूरू में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी होगी? चलो बताओ, पंचमद्रा, सांबर, लूणकरसर या फिर पोखरण? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान की सांबर झील है। सर्वाधिक नमक उत्पादन भी सांबर झील से होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सांबर बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले में प्रथम स्थान है? नहर सिंचाई में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर पहले स्थान पर आता है पूरे राजस्थान में, यानी कि वहां पर 90% मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो फसल की सिंचाई है वो नहर के द्वारा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, केला देवी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य या फिर ताल छापर अभ्यारण्य चूरू? चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों का। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है ना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी में सुपड़ा साफ करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। मत्स्य जनपद की राजधानी ध्यान रख लेना बेराट, कहाँ थी? बेराट इसका राइट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? चलो बता दो, मैंने पहले की क्लास में भी क्वेश्चन बताया था आपको, ठीक है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी साथियों, जो साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ना और 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहता है वो मुझे कमेंट कर देना कि सर मुझे चतुर्थ श्रेणी की पीडीएफ चाहिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ में आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, वो भी बिल्कुल निःशुल्क मैं आपको देने वाला हूं। तो प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जांगल देश के नाम से, जांगल प्रदेश, जांगल देश के नाम से बीकानेर को जाना जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा गरीबी कौन से राज्य में है? आपको राजस्थान के निवासी हैं अपन, ठीक है ना, हम सब राजस्थान में अलग अलग जगह पर रहते हैं। आपको क्षेत्र में जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य से आते हैं? अधिकतर देखा होगा आपने बिहार से आते हैं। तो सबसे ज्यादा गरीबी भी मेरे प्यारे विद्यार्थी बिहार में थी 2024 के अंदर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उसको कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है, ठीक है ना, और राज्यपाल को नियुक्त करता है मेरे प्यारे विद्यार्थी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अधीन राज्यपाल काम करता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप, चूलिया जल प्रताप, बेसरोडगढ़ जल प्रताप, मेथी जल प्रताप या कलाइना जल प्रताप? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से बता दो, राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा होगा? चूलिया जल प्रताप, ठीक है ना, जो चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, चतुर्थ श्रेणी वालों फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना, बहुत शानदार क्लास रहने वाली आज की। भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया है? भील, मीणा, कंजर, डामोर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब तो कमेंट कर दो, ठीक है ना, अब तो कमेंट ठोक दो। भगवान मत्स्य अवतार का रूप बिल्कुल बिल्कुल मीणा जनजाति को, ठीक है ना, मीणा जनजाति को भगवान मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया, मेरे प्यारे विद्यार्थियों डामोर जनजाति है ना उनकी पंचायत का मुखिया मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा का मेला, पुष्कर मेला, सुरसरा का मेला या फिर बेणेश्वर मेला? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेला, जो डूंगरपुर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में। इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए स्टार वाला क्वेश्चन है। ऊंट महोत्सव राजस्थान में कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट होना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो तेरहताली नृत्य हैं वह किस लोक देवता को समर्पित हैं? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या देव नारायण जी? जल्दी से कमेंट करो। तेरहताली नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी को समर्पित है, और रामदेव जी के जो बोपे हैं उनके द्वारा तेरहताली नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ है? टोंक, चूरू, बूंदी, कोटा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना चतुर्थ श्रेणी वालों, ठीक है ना। आपका जीके का वेटेज भी बढ़ा गया है और जीके पे ध्यान देना है आपको। तो राजस्थान में संत धन्ना का जन्म हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक जिले में धुआंकला गांव में। कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले के धुआंकला गांव में संत धन्ना का जन्म हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर हो जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है सर, जयपुर में है। कहाँ पर है? स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क, ध्यान रख लेना, ये कहाँ पर है? जयपुर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की किस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर को, जालोर दुर्ग को या बटनेर दुर्ग को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना। किस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, सोनारगढ़ का जो किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोनारगढ़ किला जैसलमेर को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? कमर में, हाथ में, कान में या गले में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओगनिया आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? ओगनिया कान में, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, सी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेमंद कहाँ पहना जाता है? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कमर में, गले में, सिर में या भुजा में? चलिए फटाफट कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमंद आभूषण बिल्कुल सिर पे पहना जाने वाला आभूषण है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कंदोरा पहना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंदोरा नामक जो आभूषण है वह महिलाओं की कमर पर पहना जाता है, ठीक है ना, कमर पे पहने जाने वाला आभूषण है कंदोरा। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो राणा प्रताप सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? बनास, कोठारी, चंबल या वेतत्र? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जो राणा प्रताप सागर बांध है वो कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर, बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान संगीत संस्थान की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगीत संस्थान जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में गांव का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? फला, पालवी, पाल या गमेती? तो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, भील जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था वह कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा क्रांतिकारी था जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था? कृष्ण सिंह, गोपाल सिंह खरवा, प्रताप सिंह या विजय सिंह? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ क्रांतिकारी था मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रताप सिंह, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, केला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा या भरतपुर? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आपका करेक्ट होगा सर, केला देवी अभ्यारण्य की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर है? इसका बी आपका राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
बीकानेर का प्राचीन नाम आपसे अगर पूछा जाए जंगल, सिवी, गुरु या मध्यमिका, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, बीकानेर का प्राचीन नाम था जंगल प्रदेश। क्या था? जंगल प्रदेश के नाम से बीकानेर को जाना जाता था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण तो देवताओं, परियों और फरिश्तों ने किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण तो स्वयं देवताओं, परियों और फरिश्तों ने किया था? किसके लिए कहा था? चित्तौड़, कुंभल, मेहरान या तारागढ़? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, जो चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है, इस दुर्ग के लिए कहा था किसी दुर्ग का निर्माण तो देवताओं, परियों, फरिश्तों ने किया है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अटपटी, अमरसाई, उद्देशाई, खंजरसाई तथा शिवसाई किस वस्त्र के नाम हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके एक भी चीज समझ में आ गई होगी तो आप समझ सकते हैं कि अटपटी, अमरसाई, उद्देशाई, खंजरसाई, शिवसाई ये किस वस्त्र के नाम हैं? अंगरखी के, पगड़ी के, लुंगी के या शर्ट के? तो ये सभी किसके नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पगड़ी के नाम है। तो सिर की पगड़ी होती है उसके नाम है अटपटी, अमरसाई, उद्देशाई, खंजरसाई तथा शिवसाई। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? तो ढोल नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर का प्रसिद्ध है। जालोर जिले में ढोल नृत्य किया जाता है। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, विजय सिंह पति की मूल नाम क्या था? विजय सिंह पति का मूल नाम मेरे प्यारे विद्यार्थी था भूप सिंह। क्या था? विजय सिंह पति का मूल नाम था भूप सिंह। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति की आराध्य देवी थी सुगाली माता। कौन थी? सुगाली माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का सोपड़ा साफ हम कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। 1857 की जो क्रांति का प्रतीक चिन्ह था वो था कमल का फूल और चपाती रोटी। ठीक है ना, इसका डी राइट आंसर होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? उदयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है अपना बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताना। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहां पर निवास करती है? बांसवाड़ा, उदयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर? चलिए बताइए। तो साथियों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला अपना बांसवाड़ा हो जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जो अनुसूचित जनजाति है वो बांसवाड़ा में निवास करती हैं। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना की बात करें तो ये राजस्थान के कांकरौली में स्थित है। आपका डी इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति की बात करें तो घनश्याम दास बिरला आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? घनश्याम दास बिरला पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? चलिए बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? राजमहल बूंदी। ठीक है ना, राजमहल बूंदी की जो बनी चित्रशाला है उसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस मॉडल पेपर में हमने राजस्थान जीके के चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइबर जरूर करें।